जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो ये सीटेट का जो नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज आई थी 18 सितंबर को, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बारे में वीडियो मैंने डिटेल बना दिया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हो। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी एक और नया नोटिफिकेशन या फिर कहूँ कि एक प्रॉपर शेड्यूल आ चुका है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये वहीं से मैंने स्नैपशॉट लिया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्लियरली डेट्स आ गई हैं कि आपकी डेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी शुरू हो गई है 20/9/2021 से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट डेट जो है आपकी 19 अक्टूबर है, ये आपको ध्यान रखना है। 19 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, यानी कि अप टू 23:59 आवर्स मीन्स आपको 20 तारीख को ये आपका जो बटन होगा वो डिसेबल हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन का काम तो कंप्लीट कर दो। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फीस है, अगर आप ऑनलाइन ही पे कर देते हो यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बैंक से चालान बनवा के जमा करवा रहे हो तो आपका चालान जो है वो आपका जो है 20 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए। यानी कि फॉर्म तो आप 19 तारीख तक भर ही देना, लेकिन चालान के लिए आपको एक दिन और एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, फाइनल वेरिफिकेशन और पेमेंट फी आपका 21 तक हो जाएगा। ऑनलाइन करेक्शन अगर आपका है, बाई चांस अगर कुछ करेक्शन है तो आपको उसके लिए 22 से 28 तक की विंडो दी जाएगी, जहाँ पे अगर आपका फ़ोटो का रेजोल्यूशन सही नहीं है, साइन का रेजोल्यूशन सही नहीं है, या फिर जो साइन और फोटो है वो धुंधले हैं या अच्छी तरह नहीं दिख रहे हैं, तो वो लोग उन लोगों के लिए एक करेक्शन विंडो देते हैं। तो वो आपका विंडो ओपन होगा कब? 22 से लेकर 28 तक। तो उस विंडो में अपना जाके आप करेक्ट कर सकते हो। आपके फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये आपको जाके चेक करना ही पड़ेगा। आप जाके चेक कर सकते हो, और अगर आपको कोई करेक्शन है तो करना है, नहीं तो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, उसके बाद आपकी मेन आता है आपका जो डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो इन्होंने एडमिट कार्ड दिया है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में, टेंटेटिव है, आपका जो है एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम्स हमने वैसे जो प्रेस रिलीज थी उसी में डिस्कस कर लिया था कि डेट ऑफ एग्जाम जो होगी आपका 16 से 13/1/2022 तक होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था वीडियो में कि चांसेस हैं कि ये वाला एग्ज़ाम आपका मल्टीपल फेजेस में हो, यानी कि कुछ 1000 बच्चों का एक फेज़ में स्लॉट में। तो वो इन्होंने शेड्यूल यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। अगर आप देखो तो टाइम शेड्यूल उन्होंने क्लियरली दे रखा है, तो उसमें हमारी बात को प्रूव करता है कि हमने जो कहा था वो सही था। ठीक है, तो 16/12/2021 से 13/1/2022 के बीच में एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम आपका जो होगा एग्जैक्टली इस 16 से लेके 13 तक, 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक आपको किस दिन एग्जाम होना है, वो डेट वो टाइम आपके एडमिट कार्ड पे ही अवेलेबल होगा। तो वो ये लोग अपने हिसाब से रैंडमली जनरेट करेंगे। मेरे हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। जो लोग जल्दी भर देंगे उनको जल्दी एग्जाम्स की डेट आएंगी, जो लोग थोड़ा लेट करेंगे भरने में उनको हो सकता है थोड़ा लेट एग्जाम की डेट आए, पर ये रैंडम भी हो सकता है। ठीक है, डेट्स आपको यहाँ पे दी हुई है कि इन दोनों के बीच में आ जाएंगी, और आपका टाइमिंग स्लॉट आपका ये रहेगा। तो आपको जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी उसी में एलोकेटेड होगा, आपका एडमिट कार्ड पे लिखा होगा जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपने ऑप्शंस दिए होंगे उस ऑप्शंस में से, और आपको जो इस टाइमिंग पे जाके एग्ज़ाम आपको लिखना है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात इसकी है वो ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर और आपका स्लॉट, आपको कौन सी डेट मिलती है, कौन सी डेट पे कौन सा स्लॉट मिलता है। स्लॉट तो काइंड ऑफ फिक्स है, 9 AM to 12 नून आपका पेपर 1 होगा, और 2 to 5 हो सकता है आपका पेपर 2 हो। आई थिंक उल्टा 9 to 12 पेपर 1 होगा, और 2 to 5 जो नॉर्मली सीटेट में होता है। लेकिन किस डेट को होगा आपका एग्जाम वो आपको एडमिट कार्ड पे ही मिलेगा। ठीक है, तो वो जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसमें आपकी डेट होगी, वो डेट कुछ भी हो सकती है। 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक वो डेट आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अब सिलेबस भी लॉन्च उन्होंने पूरा कर दिया है। सिलेबस आप जाके देख लेना क्या क्या सिलेबस है। मोस्टली सिलेबस में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, पर आप डिटेल सिलेबस देख लेना। मैं नोटिफिकेशन वैसे सिलेबस का पढ़ रहा हूँ, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर कुछ चेंज हुआ तो। ठीक है, आज जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में कवर करना चाह रहा था, जो आपको ध्यान हो, अगर मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो किस तरीके से होगा, तो उसका मेरे को पूरा यकीन था कि सीटेट जरूर ना कुछ डेमो टेस्ट बना के आपको देगी, तो उन्होंने वो बना दिया है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि वो एग्ज़ाम किस तरीके का होगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले फटाफट से हम क्या करते हैं कि इसको तो हम कर देते हैं एग्जिट, इसको हम एग्जिट कर देते हैं और हम जाते हैं फटाफट से हमारी वेबसाइट पे। तो आप जैसे सीटेट की वेबसाइट खोलोगे तो सीटेट की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे एक लिंक फॉर मॉक टेस्ट लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस सेंटर, ये आपको एक लिंक मिलेगा। आप इस लिंक पे क्लिक करो, या आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक PDF ओपन होगी। अब ये PDF क्या है, मेनली क्या है कि देखो फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है कि हर किसी के पास कंप्यूटर या इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने ये फैसिलिटी करवाई है कि जिनको प्रैक्टिस या डेमो टेस्ट अटेंड करना है और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, उनके लिए ये
हर सिटी में एक या दो इन्होंने सेंटर्स ऐसे बनाए हैं जिनसे टाई अप किया है, वहाँ जाके आप अपना डेमो टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, एग्जाम सेंटर ये नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये एग्जाम सेंटर्स नहीं है। एग्जाम सेंटर्स तो आपके एडमिट कार्ड पे आएंगे, लेकिन ये क्या है, क्लियरली लिखा हुआ है, देखो, लिस्ट ऑफ अटेम्प्टिंग ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर सीटेट दिसंबर 2001 एग्जामिनेशन। ये तो लिंक है, अगर आपके पास अपना कंप्यूटर है, अपना मोबाइल है, सिस्टम है, तो और इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका वो लिंक खुल जाएगा। वो हम अभी इसमें आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप इन लिस्ट जो आपकी टीपीसी है, मतलब टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर, इन पे जाके आप देख सकते हो आपकी सिटी में, आपके आसपास, या आपके अगर आप रिमोट प्लेस पे रहते हो तो आपके नियरेस्ट सिटी में कहीं पर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम पहली बार हो रहा है सीटेट का, तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक बार, कम से कम एक या ज़्यादा बार भी, लेकिन कम से कम एक बार आप उस ऑनलाइन की फील ले लो कि किस तरीके से एग्जाम होता है, कैसे पेपर आएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बटन्स होते हैं काफ़ी सारे, तो आप रॉन्ग बटन ना क्लिक कर दो, किस बटन का क्या महत्व है, हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक बटन में आपको समझाऊंगा क्या क्या उसकी वैल्यू है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सेंटर्स पे जाके उसको एक बार लाइव खुद से भी देखना, आप नोट्स बना लेना, मैंने क्या क्या बोला है इस वीडियो में, उसको जाके फिर आप जब अपना लाइव एग्जाम दो, मतलब प्रैक्टिस वाला एग्जाम दो, तो आप उन चीज़ों को वहाँ देख लेना कि उसी तरीके से हो रही है, उसी तरीके से फॉलो कर रहे हो। ठीक है, और आप चाहो तो एक से ज़्यादा बार भी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जब आप फाइनल एग्जाम में जाओ तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये सेंटर है, काफ़ी सारे सेंटर्स में दिए हुए हैं, हर स्टेट की एक इंपॉर्टेंट सिटी में सेंटर दिया हुआ है, तो आप देख लेना आप किस स्टेट में हो, कहाँ रहते हो, उसके आसपास आप सेंटर अपना देख लेना। वैसे अगर आपके एक फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव में कहीं अगर कंप्यूटर इंटरनेट अवेलेबल है तो वो तो बेस्ट ऑप्शन है, आप अपने घर पे ही या अपने कंफर्टेबल प्लेस पे जाके इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका फॉर्मेट किस तरीके का होगा। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हो, या फिर आप जो है अगर या तो लिंक से चले जाओ, या फिर अगर आप बैक जाओगे तो यहीं पे डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा, वो है मॉक टेस्ट। तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। तो मैं डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ये आपका मेन विंडो आएगा। अब इस विंडो को आप फेमिलियर हो जाओ इस विंडो से, यही विंडो आपका जो है आने वाला है जब आप लाइव एग्जाम दोगे। ठीक है, विंडो में क्लियरली आपका सिस्टम नेम लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पे जो कंप्यूटर्स होंगे, एक कंप्यूटर एक सिस्टम है, तो आपको जो कंप्यूटर एलोकेट होगा उसका यहाँ पे नाम मेंशन होगा। ये इक्वल टू उसी के ही है, जब आप सीट पे बैठते थे तो आपको वहाँ पे सीट पे आपका रोल नंबर होता था, या आपकी एक टेबल फिक्स होती थी, उस टेबल पे 2 जन बैठते थे, तो एक कॉर्नर आपका फिक्स होता था, एक कॉर्नर आपके कलीग का फिक्स होता था, तो वही आपका है, ये सिस्टम नेम है, ये सिस्टम आपको एलोकेटेड है। ठीक है, तो उसके बाद आपका यहाँ पे नाम होगा, सब्जेक्ट आपका जो भी आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे सीटेट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फोटो होगा। ठीक है, पिक्चर आप ढंग से देख लेना, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, फ्रेंड्स काइंडली गेट इन टच विद इन्विजिलेटर इफ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज इन नेम एंड फोटोग्राफ। सो अगर आपका नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है, या आपका फोटो नहीं है, किसी और का फोटो आ रहा है, तो आप फटाफट से वहाँ पे जो भी आपका लैब में जिस भी सेंटर पे आप हो वहाँ पे जो भी आपका इन्विजिलेटर है उसको कंफर्म कर दो, ताकि वो इस सिस्टम को और आपकी इन्फॉर्मेशन को नोट कर ले, ताकि इस चीज़ को करेक्ट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे लॉगिन होगा। लॉगिन और पासवर्ड आपको एडमिट कार्ड के थ्रू या फिर किसी और ईमेल के थ्रू आपको पर्टिकुलर आपका लॉगिन मिल जाएगा। या फिर आपको करना क्या है, उस यहाँ तो ये डिफ़ॉल्ट, क्योंकि डेमो टेस्ट है तो इन्होंने डिफ़ॉल्ट लॉगिन किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर आप अपना लॉगिन पासवर्ड यूज़ करके क्लिक करोगे, साइन इन करोगे, तो ये आपका मेन पेज पे पहुंच जाएगा। यहाँ आपका फोटोग्राफ हमेशा रहेगा, जो भी आपका नाम और आपका फोटोग्राफ यहाँ पे हमेशा मेंशन रहेगा इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है। इससे पहले जो भी आपने एग्जाम दिया वो ऑफलाइन हुआ करता था, तो नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस है कि ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन में कुछ चेंजेस आते नहीं हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देते थे। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने ही पढ़ने। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज में, आप चाहो तो यहाँ जाके इसको हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज आप समझते हो उस लैंग्वेज में आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ढंग से इसको पढ़ लो, पॉइंट बाय पॉइंट, आपके पास समय रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप इसको पढ़ के नेक्स्ट नहीं क्लिक करोगे तब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप अगर 5 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा लगाते हो, तो एवरी जो स्टूडेंट होगा ना वो अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे टाइमर होगा, मैं आपको बताऊंगा आगे, एग्जाम में टाइमर लगा होगा, तो आपको 150 मिनट मिलने वाले हैं। आप इसमें 5 मिनट लो या फिर इसमें 10 मिनट लो, आपको 150 मिनट ही मिलेंगे एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है सभी प्रश्नों का हल करने के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा, जो हम देखेंगे। टाइमर एक चलेगा आपका साइड में, पेपर देते वक्त उसी विंडो में आपका टाइमर चलता रहेगा। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे आपको गाइड काउंटडाउन टाइमर आपकी परीक्षा को समाप्त करने के लिए बताता रहेगा कि कितना टाइम आपका बचा है। ठीक है,
उसके बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो पॉइंट है ये आपका कहता है मेनली जो आपका जो आंसर होगा, आंसर एक पैलेट होगा, जो आंसर पैलेट आपके क्वेश्चन के पैरेलल चलेगा। मैं इसको डिटेल में वही समझाऊंगा जब ये हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब ऑप्शन ये दिए हुए हैं, ये मैं आपको ढंग से समझाऊंगा एक एक ऑप्शन का मतलब। उसके बाद आपको उसमें ये कैसे आपको किसी प्रश्न पे वापस जाना है, अगर आप जैसे 8वें 9वें, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान हो तो मेरे प्रीवियस नोटिफिकेशन के वीडियो में, कि नॉर्मली 2 टाइप के पैटर्न आ सकते हैं, तो सिंगल विंडो हो सकता है, फिर मल्टी क्वेश्चन इन द सेम विंडो हो सकता है। मैंने इसका ऑनलाइन एग्जाम देख लिया है, डेमो टेस्ट देख लिया है, ओनली 1 क्वेश्चन एट ए विंडो है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नेक्स्ट करना है, तभी आपका दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। तो आपको ये भी ऑप्शन हो सकता है कि आप 7वें 8वें क्वेश्चन के बाद एक बार फिर आप जंप करना चाहते हो पहले क्वेश्चन पे, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन यही है कि आप और बटन्स जो भी उसमें होंगे, क्लियर रिस्पॉन्स के, कैसे आप अपना जैसे आप OMR शीट में तो क्या कर देते थे, एक बार अगर आपने लगा दिया तो लगा दिया, आप चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार C नहीं है, इसका D ऑप्शन है, तो आप उसको कैसे चेंज करोगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेक्शंस में कैसे जाओगे आप, इंडिविजुअल सेक्शंस में, जैसे कि आपका सबसे पहला पेपर है, उसमें 3 सेक्शन होते हैं आपके, चाइल्ड CDP, आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस। उसके बाद आपका लैंग्वेज जो होता है, आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ की हो, आपने 1 क्या चूज़ की है, 2 क्या चूज़ की, उस बेसिस आप सेक्शंस पे कैसे एक दूसरे से सेक्शन पे जाओगे वो मैं आपको इसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, वैसे तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपने 1-2 बार देख लिया वीडियो को तो आप, और इसको देखने के बाद आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया टेस्ट, तो आप इसमें पक्के हो जाओगे, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। धीरे धीरे समझेंगे, एक एक बटन को समझेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट मतलब अब आपका नेक्स्ट क्लिक करने पे ये आपकी चली जाएगी, आपका आ जाएगा नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे और कुछ इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, फिलहाल नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि हाँ, चीटिंग वगैरह अलाउड नहीं है, सिस्टम पे देखना अलाउड नहीं है, आप विंडो को क्लोज नहीं कर सकते, अगर विंडो क्लोज कर दिया आपका सेशन अगर कैंसिल हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये सब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हो सकते हैं, फिलहाल इस डेमो में नहीं दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि आपका जो निर्देश है वो निर्देश आपका किस डायरेक्शन में दे रखा है, आपको एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट आपको इंग्लिश में दे रखा है। अगर आप यहाँ चाहो तो मैंने आपको बताया लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे आप इंग्लिश कर सकते हो, तो आपका जो भी होगा, मैंने पहले हिंदी कर दी थी इसलिए सारा जो है हिंदी में आ रहा था, अब इंग्लिश कर दी तो सारा इंग्लिश में आ रहा है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये वाली जो चीज़ है, ये क्या है, ये फ्रेंड्स है आपकी एक्चुअली क्वेश्चंस की लैंग्वेज। आपने जो भी लैंग्वेज, अगर नॉर्मल देखोगे कि अगर सीटेट का जो एग्जाम होता है उसमें दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। सारे क्वेश्चन वन साइड में इंग्लिश में लिखे होते हैं, वन साइड में हिंदी में लिखे होते हैं। यहाँ पे आपके पास इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि आप चूज कर लो पहले कि आपको, जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करते हो आप क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप कह दो कि मुझे इंग्लिश में चाहिए। तो ये तो हो गई मेरी डिफॉल्ट लैंग्वेज। अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त भी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। कई बार होता है कि इंग्लिश में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आपको थोड़ा सा उसका हिंदी देखना होता है, स्पेशली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो उस केस में आप वहाँ जाके भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे एक डिफॉल्ट लैंग्वेज तो चूज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने इंग्लिश कर ली है, उसके बाद मैं उसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे हिंदी कर लेता हूँ, जो मेरे सारे क्वेश्चंस होंगे वो डिफॉल्ट हिंदी में आएंगे। अगर मेरे को किसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना है तो मैं उसको इंग्लिश में कर दूंगा, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। ये आप अपना एग्रीमेंट है, आपको साइन करना है, तभी आपका ये जो होगा ऑप्शन है आई एम रेडी टू बिगिन, ये वाला ऑप्शन जो है ये इनेबल होगा। अगर आप इसको नहीं करोगे तो आपका इनेबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको चेक कर देना है। ये नॉर्मली वेबसाइट में होता है कि आपका कंफर्म हो गया कि आपने सब पढ़ लिया है, आपके पास पूरा, आपके पास कोई प्रोहिबिटेड मटेरियल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, सॉरी मोबाइल नहीं है, घड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी एक एग्जाम की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो आपकी पूरी हो गई हैं। अब आप इसको कर दो आई एम रेडी टू बिगिन। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया आपका टाइमर शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका वो 150 मिनट वाला चीज़ शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे तो आराम से समझेंगे, लेकिन आप जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे क्वेश्चन तो आप समझ के पहले से जाना, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है समझने में कि कौन सा बटन क्या है, आपको डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई एम रेडी टू बिगिन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे आपका टाइम शुरू हो चुका है 149, यानी कि ये टोटल मिनट 150 मिनट का आपका टाइम है। यहाँ पे टाइम लेफ्ट, ये आपका सेकंड चलता जा रहा है, ये आपका टाइम अब निकलता जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे आपका जो है क्वेश्चंस पे। देखो यहाँ पे 3 सेक्शन है आपके। सबसे पहले है आपका पेपर 1 का ये सेक्शन, उसके बाद पेपर 20 और आपका एक सेक्शन ये है। ये आपका जो सेक्शन है वो सेक्शन है आपका जहाँ पे आपके 3 सब सेक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स एंड
साइंस। अगर आपने सोशल स्टडीज़ लिया है तो आपका सोशल स्टडीज़, वरना आपका साइंस आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपके 3 सेक्शन है यहाँ पे। ये पेपर 1 का मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए इसमें पेपर 1 में आपके सोशल स्टडीज़ आती है, तो सोशल स्टडीज़ आपने यहाँ दी हुई है। अगर पेपर 2 होगा तो उसमें आपकी साइंस होगी, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पेपर 1 के लिए। तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये आपकी मैथ्स है और ये आपकी होगी इन्वायरमेंटल स्टडीज़। लैंग्वेज में आपको जाना है, तो आपने जब पेपर भरा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपने वहाँ पे क्या लैंग्वेज 1 भरी है, क्या लैंग्वेज 2 भरी है। अगर आपने वहाँ पे लैंग्वेज 1 इंग्लिश भरी है तो आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश पे क्लिक करो और आप इसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। अगर नहीं तो आप तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको एक बार चेक कर दिया। अगर अनचेक कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपने चेक करके अनचेक कर रहे हो तो आपके जो सारे ऑप्शन है वो रीसेट हो जाएंगे। तो आपको इसको एक ही बार ध्यान से करना है। डू यू वांट टू डीसेलेक्ट दिस सेक्शन? यस, मैं डीसेलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। लेकिन आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया तो ध्यान से सोच समझ के करें कि आपकी लैंग्वेज 1 क्या है। अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो आप इसको सेलेक्ट करें, अगर आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आप इसको सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको जाना है तीसरे सेक्शन पे, जो है आपका लैंग्वेज 2 के लिए। ऑब्वियसली अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो यहाँ पे आपकी हिंदी होगी, और अगर लैंग्वेज 1 हिंदी है तो यहाँ पे लैंग्वेज 2 उस वाइस वर्सा होगी। तो आप करस्पॉन्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे और बटन्स पे। ये आपको समझ में आ गया सेक्शंस। एक बार फिर बता देता हूँ, ये आपके पेपर 1 का मेन सेक्शन है, जिसमें 3 है, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज़। उसके बाद आपकी लैंग्वेज के हैं, दोनों लैंग्वेज आपको दी हुई है। तो आपने जो सेलेक्ट की है ऑनलाइन भरते वक्त कि आपकी लैंग्वेज 1 क्या थी। अगर माना कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि मेरी लैंग्वेज 1 तो है इंग्लिश और लैंग्वेज 2 है मेरी हिंदी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लैंग्वेज 1 को तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और लैंग्वेज 2 को सेलेक्ट कर लिया मैंने हिंदी। अब मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी हो गई ये वाले सेक्शन वाली बात होगी। अब आता हूँ क्वेश्चंस पे। तो आ जाता हूँ सबसे पहले यहीं पे। सबसे पहले हम अगर आप और सेक्शन इसमें आपकी कोई वो नहीं है, आप कोई सा भी सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट करते हैं सीडीपी से ही, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, डिफॉल्ट लैंग्वेज हमने क्या सेलेक्ट की थी, हिंदी सेलेक्ट की थी। तो यह क्वेश्चन किसमें, हिंदी में। लेकिन आप चाहें तो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, आप चाहें तो उस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो आप चाहो तो हिंदी में कर लो, किसी भी क्वेश्चन को आप चाहो तो इंग्लिश में पढ़ लो, तो उससे कोई ऑप्शन नहीं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके अवेलेबल है। लेकिन अगर आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में रखो। किसी क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो आप उसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नीचे वाले सेक्शन पे। देखो यहाँ पे 2 बटन दिए हुए हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड क्लियर रिस्पॉन्स। इसको समझते हैं। देखो मेनली क्या होता है कि आपने यहाँ पे चलो ऑप्शन लगाया कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन लगाता हूँ। देखो हम यहाँ पे करेक्ट सही की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे केवल डेमो को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है। तो सपोज यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर सपोज मान लो मुझे पता नहीं है, मैं देखता हूँ उसका बी आंसर है, लेकिन आपने इसको बाद में देखा कि नहीं यार बी नहीं, इसका तो सी है। तो इस रिस्पॉन्स को क्लियर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। या तो आप इसी पे क्लिक कर दो वापस, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये इरेज हो जाएगा। एक ऑप्शन आपका ये है कि आपको बी नहीं चाहिए, आपको सी चाहिए, तो आप सी पे चले जाओ। तो ये आपकी रेडियो बटन, ये जो बटन यूज़ किया गया इसकी खासियत होती है कि अगर ये आप ऑप्शन स्विच करते हो तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे ऑप्शन में चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गई एक चीज़। उसके अलावा इन्होंने यहाँ एक बटन भी दिया हुआ है जो है आपका, अगर आपने बी सेलेक्ट किया है लेकिन आपको बी नहीं चाहिए तो आप क्लियर रिस्पॉन्स कर दोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतने सारे ऑप्शन क्यों, मैं आपको जो मैं बताता हूँ सजेशन ये है कि आप तो सीधा पहली बात तो आप सही लगाओ। आपने देखा पढ़ा क्वेश्चन किया इसका तो ए है, आपने ए लगाया, फिर आपने थोड़ा रियलाइज़ किया कि नहीं है इसका तो शायद सी है, तो आप सी लगा दो। आपको कुछ भी इरेज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोन सा आपको लग रहा है, आपका जो लास्ट सेलेक्टेड होगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपका लास्ट सेलेक्टेड होगा वही आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन के टाइम पे बताया था कि जो कलर कोडिंग आपकी दी हुई है, ये कलर कोडिंग क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने इसका सी लगाया, जैसे आपने आपका सी लगाया, आपने लगा कंफर्म सी, क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक ही क्वेश्चन है, आपको जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आपने कर दिया नेक्स्ट। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आओगे, आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 हरा हो चुका है। हरे कलर का मतलब ये है कि ये आपने आंसर कर दिया है और ये क्वेश्चन आपका जब आप सबमिट करोगे तो आपका एवेल्युएशन के लिए चला जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन आपका अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर सोचो आप सेकंड क्वेश्चन आ रहा है रेड कलर में, क्योंकि सेकंड आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो और आप चले जाते हो नेक्स्ट पर, तो आप देखोगे कि ये रेड ही रहेगा सेकंड, क्योंकि आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसमें देखो सीटेट में वो हमको क्या चीज़ें बहुत बेसिक रखनी है फ्रेंड्स, हमको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको लास्ट में जाके 3 चीज़ें 4 चीज़ें बेसिक बताऊंगा, आप वही ध्यान रखना है। लेकिन अभी हम
क्योंकि सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो एक तरीके से डिस्कस हम सब कुछ कर लें, लेकिन मैं आपको फाइनल स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अब वही फॉलो करना, उसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको सपोज क्वेश्चन नंबर 2 पे वापस आना है, तो आप कैसे आओगे, आप इस पे क्लिक करो डायरेक्ट, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओगे। और ये जो सारे बटन हैं फ्रेंड्स, ये सारे बटन क्लिकेबल हैं, आप जिस भी क्वेश्चन पे क्लिक करोगे आप उस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। 15 पे क्लिक करोगे 15 पे पहुंच जाओगे, 6 पे क्लिक करोगे 6 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जैसे उस पर क्लिक करोगे उसका कलर हो जाएगा रेड। अगर आप उसको आंसर करके आगे जाते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हो उसको आंसर तो आपका जो यहाँ पे कलर रेड ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका जो है ये वाला जो है आपका कलर, यानी कि जो ऑलरेडी कलर है सिल्वर कलर जो है वो है आपका कि आपने उस क्वेश्चन को अभी तक देखा ही नहीं है, विजिट ही नहीं किया एक बार भी, तो वो आ रहा है आपका नॉट विजिटेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये कलर। उसके बाद आता है आपका जीरो, ये आपका इस तरह का बैंगनी कलर, मार्क फॉर रिव्यू। अब मार्क फॉर रिव्यू क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे फिर से। अब मैंने एक क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन का मैंने इसको देखा कि यार ये क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको रिव्यू करने के लिए छोड़ देता हूँ। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, ये चेक करने के लिए इन उसके क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर के लिए नहीं है ये कि वो रिव्यू करेगा, ये आपके लिए है कि आप जब इस क्वेश्चन को करते करते सॉल्व करके आप जब पूरे क्वेश्चन में पहुंच जाओ तो इस क्वेश्चन को आप फिर से रिव्यू करना चाहते हो क्योंकि आपको थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन सीटेट पे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता कि आप क्वेश्चन को एक बार फिर से आने का क्या मतलब है, आप क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको करना भी है मार्क फॉर रिव्यू तो आप क्या करो, एटलीस्ट आप उसका जो भी आपका बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो लगा दो, जैसे कि मैंने सी ऑप्शन इसका लगा दिया। उसके बाद आप इसको क्लिक कर दो कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब ये क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन रिव्यू के लिए भी मार्क हो गया, यानी कि आपको ध्यान रहेगा कि ये क्वेश्चन मुझे रिव्यू करने हैं। लेकिन इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर आप भूल गए तो भी ये क्वेश्चन आपका, ये ऑप्शन आपका सेलेक्ट होगा, मतलब ये क्वेश्चन आपका इवैल्यूएशन में जाएगा। कैसे जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। आपने रिव्यू के लिए मार्क किया था लेकिन आपको टाइम ही नहीं था रिव्यू करने के लिए, तो इसलिए कम से कम अगर आपने एक ऑप्शन में टिक कर दिया था तो आपका वो फिर भी इवैल्यूएशन में काउंट होगा। और आपने बिना ऑप्शन टिक के अगर इवैल्यूएट कर दिया तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो वो दिक्कत पे हमको नहीं जाना है, या तो हमको आंसर करके आगे बढ़ जाना है, यानी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि आपको एक बार रिविजिट करना है उस क्वेश्चन को तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करें आंसर लगा के, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल बटन का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि अगर मैं सीटेट एग्जाम दे रहा होता ऑनलाइन तो मैं क्या करता। सबसे सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ, आप ऑप्शन लगाओ, ऑप्शन लगाओ और नेक्स्ट पे जाओ। अगर आप कंफर्म हो तो देखो के दो ही केस है, अगर आप कंफर्म हो तो ऑप्शन लगाओ नेक्स्ट पे जाओ, अगर आप कंफर्म नहीं हो तो भी ऑप्शन लगाओ, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, नेक्स्ट पे चल जाओ। तो क्या कर दो, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट। तीसरे का आपको लगा कि हाँ तीसरा तो मुझे आता है, इसका आंसर है सपोज 1, ठीक है। ये मैं आपको आंसर्स पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं आंसर को चेक नहीं कर रहा हूँ कि मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, तो मैं आपको केवल कंप्यूटर ऑनलाइन का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन एग्जाम्स मैंने अटेम्प्ट किए हैं, किस तरह के एग्जाम्स होते हैं, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आंसर्स पे ज़्यादा फोकस ना करें, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया, मुझे लगा कि हाँ ये तो सही है, मैं आगे बढ़ गया। उसके बाद आया मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, मैंने अटेम्प्ट किया, मैं आगे बढ़ गया। उसके बाद आया मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये भी मैंने अटेम्प्ट किया, मैं आगे बढ़ गया। उसके बाद आया मैं क्वेश्चन नंबर इस पे, मैंने अटेम्प्ट किया, आगे बढ़ गया। इस तरीके से आप देखते रहोगे कि मैंने अभी तक 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, जिसमें से एक मैंने अभी मार्क फॉर रिव्यू करा है, वो है सेकेंड। अब मैं आता हूँ वापस से, देखा मैंने, चलो इसको भी मैंने लगाया, ठीक है। अभिगम की अभिप्रेरणा किस प्रकार कायम की जा सकती है, मैं लिखता हूँ बच्चों को। अब ये क्वेश्चन में आया मुझे, ये क्वेश्चन मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके लैंग्वेज चेंज कर दूंगा। मैंने इंग्लिश करा, अब मुझे समझ में आ रहा है, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये है कि गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन। मैं करता हूँ फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, ये शायद इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। मैं लगाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ ऐसे। अब देखो कि क्योंकि मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, अब सारे क्वेश्चन क्या हो गए, इंग्लिश में आएंगे, ठीक है। अब मेरे को अगर चाहिए कि नहीं यार ये क्वेश्चन मुझे हिंदी में चाहिए तो मैं इसको हिंदी में कर लूँगा, तो ये लैंग्वेज आपका ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हो। इन्होंने क्या किया यहाँ पे, नॉर्मली आपका जो ऑफलाइन पेपर आता था उसमें तो दोनों लैंग्वेज होती थी, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे करनी है, तो इन्होंने आपको इस तरीके का ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। ये करो आप, उसके बाद आप जाओ, इस तरीके से आप अटेम्प्ट करते जाओगे, आपका जो नेक्स्ट आता जाएगा, आप ऑप्शन लगाओ, ये नेक्स्ट आ गया। उसके बाद आप देखो 10वें में आपने लगाया बी, आप नेक्स्ट कर लो। उसके बाद आपने लगाया ए, ठीक है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा, आप पढ़ोगे क्वेश्चन को, समझोगे, लेकिन वहाँ पे हमारा फोकस क्या है, मेनली फोकस है किस पे, कैसे आपको ऑनलाइन एग्जाम को
इसको ऑनलाइन प्रोसेस को कवर करना है, ठीक है। चलो इसका लगाया मैंने ऑप्शन डी। अब मैंने देखा यह क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, तो मैंने आपसे कहा था कि दो ही केस है, या तो आप लगा के आगे बढ़ जाओगे या फिर आप लगा के मार्क फॉर रिव्यू और आगे बढ़ जाओगे। तो होगा क्या, एटलीस्ट अगर आप भूल भी गए तो भी ये क्वेश्चन, अगर आपका टाइम कम है तो आपका क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप देखो ये करा, ये मुझे आता है, मैंने लगाया ये नेक्स्ट, इसका मैंने लगाया ए ऑप्शन। ऐसे करते 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 मैं क्या करूँगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा। तो मैं फटाफट से आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप ये देखते जाओगे कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अगर मैं किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया और बाई चांस गलती से क्लिक में या छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट में जाओगे तो वो क्वेश्चन आपका क्या रेड में ही हाईलाइट होगा, ठीक है। आप आए क्वेश्चन 19 पे, आपने क्वेश्चन 19 को कर लिया। 20 पे आए, 20 आप विजिटेड हो लेकिन आंसर नहीं किया, आप सेव एंड नेक्स्ट पे चले गए। उसके बाद आपने इसको कर लिया विकलांग, इसको कर दिया कि जिसके शरीर शारीरिक दिव्यांगता है, इसमें आ गए। उसके बाद आपने इसको सी ऑप्शन लगा दिया, ठीक है। मैं फटाफट ऑप्शन लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि आपका जब पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया इसको, ठीक है। ऐसे करते करते मैंने सारे ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर लिए। जो भी मेरा क्वेश्चन नंबर 27 मैंने इसको लगा दिया। ये मेरा लगभग जो है मेरा पेडागोजी का सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है मेरा सेव एंड नेक्स्ट। अब देखो मैंने क्या किया है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सबमिट पूरा कर लिया है। मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पे जाता हूँ, ठीक है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी मुझे रिव्यू करना है। देखो अगर मैंने इसमें आप देखोगे कलर कॉम्बिनेशन जो ग्रीन है वो तो मैंने आंसर कर दिए हैं, लेकिन दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने रिव्यू करे थे और दो तो ऐसे हैं जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए, क्योंकि मेरे गलतियाँ तो या तो मेरे से गलती से छूट गए या फिर पता नहीं मैंने क्यों छोड़ दिए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मैं जाऊँगा क्लिक करूँगा क्या मैंने क्यों छोड़ा था 18, अच्छा मैंने तो कुछ लगाया नहीं, तो मैं इसका कुछ ना कुछ ऑप्शन लगा दूंगा या फिर मैं पढ़ के जो मुझे आता है तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने लगा दिया सी ऑप्शन। मैं गया नेक्स्ट पे, ऐसे ही मैं 20वें क्वेश्चन में जाऊंगा और 20वें भी जाके ऑप्शन इसका लगा दूंगा। तो मेरा ये हो गया। अब मैं देखूंगा कि मेरा ये जो है इसमें सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं, केवल दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू किए हैं। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप चाहो कि यार मैंने मार्क फॉर रिव्यू क्यों कर रखे हैं, ये आपका फिर भी सेकंड और 12 क्वेश्चन सबमिट होंगे इवैल्यूएशन के लिए। लेकिन अगर आपने रियल सिनेरियो में इनको रिव्यू करने के लिए छोड़ा हुआ है कि यार मेरे को एक बार विजिट करना है, तो आप जाओ सेकंड, आप देखो फिर से क्वेश्चन को पढ़ो और आपको लगता है आप चेंज करना चाहते हो ऑप्शन, तो चेंज करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था आपने। अगर आपको आप चाहिए कि नहीं इसका तो बी है आंसर या इसका तो आंसर डी है, तो आप डी पे जाओ और आप इसको सेव कर दो। जैसे आपको सेव करोगे ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये आपका रिव्यू वाले पार्ट से हट गया है, ये आपका अब ये आपका सेव हो चुका है। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 12 में जाओ और आपको लगता है कि यार नहीं इसका तो आंसर ए होगा, और आप इसको ए लगाओ और आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दो, तो आपका ये। अब आप यहाँ देखोगे कि आपके ऑल 30 क्वेश्चंस आपके आंसर्स आपके हो चुके हैं, सबमिट नहीं हुए हैं, ये आंसर आपने लगा दिए हैं, आपके अब आगे बढ़ना है। अब आप आ जाओ मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आपका वही ऑप्शन है, वापस से सेम प्रोसीजर चलेगा अपना जो हमने पेडागोजी में किया था, वही हमारा चलेगा, वही हमको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप सोचोगे सर मैथ्स के जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे उनको हम कैसे करेंगे, तो उनके लिए आप घबराएं नहीं, आपको बाकायदा वहाँ पे सेंटर पे रफ शीट उपलब्ध कराई जाएंगी, A4 शीट, 2 या 3 रफ शीट, उनको आपको साथ रखना है और आपको बगल में आपका जो टेबल होगा वहीं पे रखना है, क्वेश्चन पढ़ के आपको वहीं पे सॉल्व करके उसका ऑप्शन लगाना है। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको रफ शीट मुहैया कराई जाएंगी सेंटर पे, ठीक है। तो वही यहाँ तो तरीका तो सेम ही जो हमने पेडागोजी वाले सेक्शन में किया था, वही आपको आंसर लगाना है और आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ोगे, ग्रीन आ गया तो यानी कि आपका आंसर आपने उसमें उसको रिविजिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका छोड़ दिया है आपने तो क्या होगा, वो आपका रेड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने तीसरे क्वेश्चन पे आपने लगा दिया, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 4 पे हो लेकिन दो क्यों रेड दिखा रहा है, यानी कि आपने दूसरे पे आप लगाना भूल गए हो, तो आप दूसरे पे वापस आओ और उसका आंसर लगा के आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो आप आगे बढ़ गए, तो ये आपका हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन, ठीक है। तो अब इसमें आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हम आंसर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं ऑनलाइन प्रोसेस पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है मैथमेटिक्स। उसके बाद सेम आपका एनवायरमेंट स्टडीज़ पे आएगा, तो ये आपका हो जाएगा पोर्शन खत्म। उसके बाद आ जाओ आप पेपर 2 पे, पेपर इस पे। अब आपने क्या करना है, लैंग्वेज का जो पेपर है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपका एक सेक्शन खत्म हो चुका है, यानी कि आपने ये तीनों तो खत्म कर लिए, ठीक है। तो ये जैसे आपने ये वाला सेक्शन आपका खत्म हो गया। यहाँ आओगे तो आप देखोगे कि इस पे आपका, अब आपको क्या है देखना है कि आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वहाँ पे आपने लैंग्वेज 1 क्या चूज़ की थी। अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ की थी तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपके लिए। अगर नहीं की थी तो आपने हिंदी की थी तो आप इसको टिक करोगे, इसको नहीं करोगे आप टिक, ठीक है। तो अब उसके बाद तो प्रोसीजर तो सेम ही है, आपने क्वेश्चन को पढ़ो, ये पोएम है, इसको पढ़ो, आंसर लगाओ, वही सेव एंड नेक्स्ट करो। तो मैंने सपोज का आंसर लगाया सी, सेव एंड नेक्स्ट किया, तो मेरा ये
यहाँ पे चला गया। उसके बाद आपके सारे आंसर आएंगे। अच्छी बात यह है कि आपका पैसेज और आपके क्वेश्चन यहीं पे है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेम पोएम या सेम चीज़ आपकी रिपीट हो रही है, पिछले क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो सेम चीज़ रिपीट हो रही है। अब आप सोचोगे सर बैक जाने का तो ऑप्शन है नहीं, मैं कैसे जाऊँ? पहले क्वेश्चन पे तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो आप पहले क्वेश्चन पे पहुँच जाओगे। ये सारे जो बटन हैं वो क्लिकेबल हैं, आप किसी भी बटन पे क्लिक करके नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका नेविगेशन का बहुत अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, टाइमर पे आपका ध्यान रहना चाहिए जब भी आप एक्चुअल अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को। अब अगर आप सोचो प्रैक्टिस को आप दो तरीके से कर सकते हो फ्रेंड्स, या तो आप ये भी देख लो कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, आप उस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आप पहले, मेरा सजेशन ये है कि पहले आप जाके ऑनलाइन प्रोसेस को समझ लो कैसे, जैसे जो जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए उन पॉइंट्स को देख लो कि वो पॉइंट्स वैसे ही हो रहे हैं। डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उस डाउट को भी आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद आप चाहो तो अपना जो पढ़ाई वाला पार्ट है, अपना जो आपकी तैयारी कैसी है वो भी आप चेक कर सकते हो जाके, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको कई आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, कई सारे मटेरियल हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस उससे हो जाएगी। यहाँ पे आपको मेनली समझना है कि जो ऑनलाइन प्रोसेस है, जो फ्लो है, वो फ्लो को समझ लेना ताकि आप एक्चुअल एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना करो। ठीक है, तो टाइमर पे ध्यान देना चाहिए जब आप एक्चुअल एग्जाम दो कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। ठीक है, तो आप ऐसा ना हो कि आप क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ये मेक श्योर करें कि आप एटलीस्ट और 150 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर रहे हो ना। ठीक है, उसके बाद ऐसे आपको लैंग्वेज इसमें आना है। अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका हिंदी हो जाएगा, आप हिंदी अटेम्प्ट करो, वही तरीका वही है सेम, आप सेलेक्ट करो, नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ, इस तरीके से आओ। अब मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूंगा, जैसे ही मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूंगा या मैं एटलीस्ट विजिट कर लूँगा सारे क्वेश्चन को, जैसे कि अगर मैं विजिट ही कर लिया सपोज सारे क्वेश्चन को, ठीक है, मैं गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद मैं गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर मैं विजिट कर लिया तो मेरा जो ये बटन होगा सबमिट का, ये इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ये कि डेमो टेस्ट है इसलिए मैंने केवल आंसर लगा के आपको बताने के लिए कि अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले क्या होगा, सबमिट बटन का भी इनेबल होगा। अब आप देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिव्यू कर लेना है। रिव्यू कर लो कि आपका जो है, सबसे पहले ऑब्वियसली आप पेपर को अटेम्प्ट करते फ्लो में आओगे, आप सबसे पहले ये करोगे, एनवायरमेंट स्टडीज़ करोगे, फिर इस पे आओगे, फिर इस पे आओगे। जब आपका ये अटेम्प्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे सबमिट आपका इनेबल है। ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ सबमिट को क्लिक मत करना, एक बार रिव्यू करना आप जरूर, क्योंकि जैसे कि हम OMR शीट को एक बार रिव्यू करते हैं ना, OMR शीट में देखते हैं हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, तो इसमें आप रिव्यू जरूर कर लेना। तो चलो हम चलते हैं, स्टार्टिंग से रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मेरा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी मैंने सब अटेम्प्ट कर लिया है, कुछ रिव्यू के लिए छोड़ा नहीं है, कोई क्वेश्चन मैंने लीव नहीं किया है, छोड़ना नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ना क्यों है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में देखो मैंने मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, गलती से छूट गया होगा या फिर क्यों छूटा होगा, जाके क्लिक करो, उसको रिव्यू करो और उसको फटाफट से सॉल्व कर दो। 1 × 1 48 छोटे वर्गों का कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इसका जो भी आप निकाल लो इसका आंसर हो जाएगा। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आपका जो भी आपका है आंसर, इसमें ये राइडर है कि मैं आंसर सॉल्व कराना भी मेरा मकसद नहीं है। इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा अगर पूरा पेपर का सॉल्यूशन हमको निकालना है, लेकिन हम यहाँ पे केवल प्रोसेस को समझ रहे हैं। तो मैं आंसर लगाता हूँ उसका कुछ और मैं नेक्स्ट में चला जाता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे पूरा मैथ्स मेरा ग्रीन है, यानी कि पूरे मैथ्स के सवाल मेरे हो चुके हैं। उसके बाद आता हूँ मैं इन्वायरमेंट स्टडीज़ में। अगर पेपर 1 है, क्योंकि ये डेमो, पेपर 2 सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल चेंज होगा, और इन्वायरमेंट स्टडीज की जगह आपका क्या होगा यहाँ पे साइंस होगा। ठीक है, आप देख लो पूरे 30 क्वेश्चन मेरे ग्रीन है, अटेम्प्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं चलता हूँ लैंग्वेज 1 की तरफ। यहाँ पे मेरी लैंग्वेज 1 मैंने चूज़ की थी, क्योंकि मैंने लैंग्वेज 1 अटेम्प्ट की है, तो आप देखोगे ये डिसेबल आएगी आपकी, ये नहीं आएगी क्योंकि आपने लैंग्वेज 1 एज ए इंग्लिश को चूज़ किया है। ठीक है, तो इसको ये डेफिनेटली डिसेबल होगी, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको लैंग्वेज 1 इंग्लिश, आपने पूरे 30 क्वेश्चन ग्रीन है, अटेम्प्ट कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप जाते हो लैंग्वेज 2 पे। लैंग्वेज 2 आपकी हिंदी थी। यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट गए हैं, मैंने जान करके छोड़े थे आप लोगों को बताने के लिए। तो आपको करना क्या है, फिर से जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे और आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दो क्वेश्चन को जो आपके छूट गए थे। ठीक है, मेन पर्पज आपका होना चाहिए कि सब कुछ ग्रीन होना चाहिए जब आप सबमिट करो तब, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका ये वाला आइकन भी चलेगा, लेकिन रेड नहीं होना चाहिए। रेड का मतलब आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, यानी कि वो आपका इवेल्युएशन में ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ पुनरावृत्ति। ठीक है, फिर से मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आंसर्स पे ध्यान मत देना, मैं केवल आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी क्विक, अगर मैं बनाने लगा तो फिर ये 150 मिनट का ही वीडियो बन जाएगा, तो वो वीडियो इतना बड़ा कोई मतलब नहीं है बनाने का। केवल आपका जो पर्पस है वो आपको केवल
प्रोसेस बताना है कि इन प्रोसेस को कैसे करना है, ऑनलाइन प्रोसेस को ईजी बनाना है। ठीक है, तो इसको भी रिव्यू कर लेता हूँ मैं। ये एक तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाला हुआ था, मैंने मार्क फॉर रिव्यू के लिए आपको बता दिया। अगर आप बाई चांस नहीं भी कर पाते उस क्वेश्चन को, आइकन उसका ग्रीन में चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका इवैल्यूएशन में होगा, लेकिन वो आंसर एटलीस्ट उसमें टिक होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख लो। उसके बाद आप 33 पे जाओ, 23 का तो आपने लगाया नहीं था, तो आप ये करके ठीक है 25 पे चल जाओ, 25 का भी आप लगा दो। अब आप देखोगे आपके या तो सारे ग्रीन है या फिर इस आइकन में है। जैसा मैंने कहा आपसे, इस आइकन में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि क्यों करना है। अगर पास समय है, टाइम है, यहाँ पे अगर आपका टाइमर 10 मिनट या कुछ बता रहा है, 5 मिनट बता रहा है या कुछ, तो आप जाओ इस क्वेश्चन को भी आप सेव कर दो, ताकि ये भी आपका ग्रीन हो जाए। 24 को भी आप क्या कर दो, ग्रीन कर दो, तो ये भी आपका ग्रीन हो जाए। ठीक है, 24 को जाओ, क्वेश्चन नंबर 24, इसको भी आप ग्रीन कर दो। ठीक है, तो अब आपका ये भी ग्रीन हो चुका है। एक बार क्विकली 2 सेकंड में फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा ग्रीन है। ठीक है, आपका मैथमेटिक्स पूरा ग्रीन है, आपका एनवायरमेंट स्टडीज पूरा ग्रीन है, कुछ नहीं छूटा हुआ है। लैंग्वेज 1 इंग्लिश पूरा ग्रीन है, लैंग्वेज 2 हिंदी पूरा ग्रीन है। यानी कि अब आपका सब कुछ हो चुका है। अभी भी अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छा एक लंबी सांस लो, एक बार फिर देख लो। उसके बाद आपको करना क्या है, लास्ट ऑप्शन आपके पास जो लास्ट पेपर का होगा, वहाँ पे आपका सबमिट का बटन इनेबल होगा, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका एक बार समरी आ जाएगी, पूरी समरी कि आपने क्या क्या क्वेश्चन। यहाँ भी हो सकता है कि आपको नॉट आंसर्ड में अगर कुछ आ जाता है तो आप इसको नो कर दो। नो मतलब आप नो करते ही वापस से पीछे पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना। एक और ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, अगर आप गलती से, पहले बात तो मैंने आपको बता दिया गलती करनी ही नहीं है, लाल कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ हरा होना चाहिए। फिर भी आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आप रिव्यू कर लो। फाइनली आपको रिव्यू करवा रहे हैं कि आपने लैंग्वेज 2 आपके हिंदी ली थी और आपने 30 के 30 आंसर कर दिए हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1 इंग्लिश में 30 के 30 आंसर्ड है, नॉट आंसर्ड में 0 आ रहा है, सब में नॉट आंसर्ड में 0 आ रहा है, मार्क फॉर रिव्यू में भी 0 आ रहा है। इसका मतलब आपका पूरा पेपर आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं। बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हो गया है तो नाम लो जय माता दी और क्लिक कर दो यस पे। यस पे क्लिक करते ही उसके बाद फिर से आपसे पूछेंगे, आप इसको ओके करो। आपका ये डियर कैंडिडेट योर एग्जाम हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, क्लिक ऑन द बिलो बटन टू एग्जिट। आप एग्जिट कर दो यहाँ से, तो आपका ये एग्जिट हो जाएगा। जैसे आप इसको एग्जिट करोगे, आपका वापस से वो विंडो बंद हो जाएगी और आपका ये लॉगिन पेज आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी क्योंकि ये डेमो है, एक बार आपने एग्जाम सबमिट कर दिया तो आपके लॉगिन पेज भी डिसेबल हो जाएगा, आप फिर से लॉगिन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़ होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी वो फटाफट से बता देता हूँ, वो है आपकी कि जब आप इसका पेपर में चले जाते हो ना, इसको करके नेक्स्ट में जब आप पूरे पेपर में चले जाते हो, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से, वहाँ पर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन आपने छोड़ दिया, वो इंस्ट्रक्शन एक पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे पेपर अवेलेबल होगा, इंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका पॉपअप फ्रेम में आ जाएगा। कभी भी किसी भी टाइम पे आप इंस्ट्रक्शन खोल के देख सकते हो। वैसे आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ये वीडियो आपने 2-3 बार देख लिया तो आप पूरे प्रोसेस को रट जाओगे, समझ जाओगे, और इसके बाद आप एक बार अटेम्प्ट कर लेना खुद से। चाहो तो आप पढ़ाई करके अपना वो भी चेक कर लेना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ऑब्वियसली मार्क्स तो ये लोग बताएंगे नहीं डेमो एग्जाम के, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन ये ऑनलाइन फ्लो से आप बिल्कुल भी वाकिफ हो जाने चाहिए, ताकि आपको वहाँ जाके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से मैंने पूरा ढंग से आपका कंटेंट बना दिया है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना कि आपको किस पर्टिकुलर सेक्शन में, किस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे आपको प्रॉब्लम है। आपका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बस मैं तो ये कहूँगा फ्रेंड्स, इसका जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दो। कोई भी दिक्कत है ऑनलाइन एग्जाम में, प्रथम अपनी तैयारी पे ध्यान दो। अगर कंटेंट रिलेटेड आपको कुछ डेटा चाहिए, कुछ मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, पेडागोजी में प्रॉब्लम है, आप हमारे जो वीडियोज़ हैं उस पर रेफर कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें आपको जो है, अब हमारे 3 चीज़ें तो हम कवर कर रहे हैं, पेडागोजी, मैथ्स एंड इंग्लिश। हिंदी एक ऐसा बच जाता है जिसको हम हो सकता है पॉसिबली अक्टूबर में उसको भी कवर कर देंगे। तो आपको 4 सेक्शन हमारे इसमें मिल जाएंगे, आप देखो और उसके बाद आप जाके अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही था हमारे वीडियो में। मिलेंगे तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।